श्री कृष्ण के विचारों को और उनके दिए गए उपदेशों को अगर आम इंसान अपने जीवन में लागू करता है तो यह धरती स्वर्ग जैसी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों द्वारा हमें जीवन जीने की कला भगवद गीता के द्वारा समझाई है। कुछ सुंदर विचार जिससे आप सुखी जीवन जीने के रहस्यों के बारे में जानेंगे, हम आपके लिए लाए हैं। आपको पसंद आए या आपको इन विचारों से जागृति का अनुभव हो तो इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनय शनय शत्रु बनता जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बद्दा कठिन होता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। मनुष्य को अहंकार छोड़कर विनम्र होना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण ही सच्ची भक्ति है। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को जानता है। मनुष्य को अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। ध्यान ही मनुष्य को सच्ची शांति प्रदान करता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान के प्रति प्रेम ही सच्ची भक्ति है। भक्त वही है जो निडर और निस्वार्थ होता है। मनुष्य को अहंकार छोड़कर विनम्र होना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण ही सच्ची भक्ति है। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को जानता है। मनुष्य को अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। ध्यान ही मनुष्य को सच्ची शांति प्रदान करता है।